अगर आपको किसी गाड़ी पर यूपी 38 लिखा दिख जाए तो समझ जाना वह संभल शहर की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संभल 300 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 158 किलोमीटर दूर है। किसी समय पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रहा संभल पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। संभल के पूर्व में बदायूं, पश्चिम में बुलंदशहर, उत्तर में अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जनपद तथा दक्षिण में अलीगढ़ जनपद स्थित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार संभल शहर की आबादी लगभग 3,25,000 है। हिंदी और उर्दू यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। राजनीतिक उपेक्षा के कारण मुस्लिम बहुल्य संभल शहर विकास के लिए तरसता हुआ शहर है, जहां दूसरे शहर इस हाईटेक युग में काफी तरक्की कर गए हैं। संभल में बुनियादी सुविधाओं का भी टोटा है। 25 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक के यहाँ आपको खूब होर्डिंग और पोस्टर नजर आएंगे। संभल से ही डॉक्टर बर्ग समाजवादी पार्टी से MP हैं, जो देश की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। अच्छी राजनीतिक पकड़ होने के बाद भी संभल के हालात निराश करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी संभल काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मात्र 2 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें सिर्फ चुनिंदा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अगर संभल के इतिहास की बात करें तो सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल के नाम से जाना जाता है। आगरा और दिल्ली से करीब होने की वजह से संभल का हमेशा ही महत्व रहा है। मुगल काल में बाबर ने संभल की जागीर अपने बेटे हुमायूं को सौंपी। हुमायूं के बीमार होने पर संभल असगरी के हिस्से में आया। चंदोसी चौराहे से होकर हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। रास्ते में पड़ता है राधू सिनेमा, जो अब जर्जर अवस्था में है। संभल शहर में पहले 4 सिनेमा हॉल थे, जो वर्तमान में बंद पड़े हैं। थोड़ी आगे चलकर रोडवेज बस स्टैंड दिखाई देता है, जो किराए के भवन में संचालित है। यहाँ बरसात में अक्सर पानी भर जाता है। यहाँ से आपको सिर्फ मुरादाबाद के लिए ही बसें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरे शहर जाने की तो आप सोचना भी मत। आगे चलकर अस्पताल चौराहा दिखाई देता है। यहीं पर नगर पालिका परिषद का कार्यालय है और संभल शहर का ऐतिहासिक नेजा मेला नगर पालिका के मैदान में ही लगता है। कोरोना महामारी के चलते 3 सालों से ये नेजा मेला यहाँ नहीं लग सका है। थोड़ा आगे चलकर शंकर चौराहा पड़ता है, जो इस शहर का दिल है। यहाँ आप गर्मा गर्म समोसे और इमरती का मजा ले सकते हो। शंकर चौराहे के निकट ही सूफी संत बाबा मल्लक शाह का मज़ार है और इसी मज़ार के बराबर में प्राचीन सूरजकुंड मंदिर स्थित है। मुस्लिम बहुल्य संभल में मस्जिद और दरगाह काफ़ी अधिक संख्या में हैं। जगह जगह आपको प्राचीन मस्जिदें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर अलग ही सुकून मिलता है। वर्तमान में संभल हैंडीक्राफ्ट और मैंथा बिजनेस के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संभल के सरायतरीन में हड्डी और सींग का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ से बने हुए आइटम्स पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। खाने पीने के मामले में भी संभल लाजवाब है। संभल की कबाब पूरी, नान गोश्त, गजक, गुरु की मिठाई और विनोद के समोसे लोग दूर दूर से खाने आते हैं। जामा मस्जिद, अगर आप संभल आ रहे हैं तो जामा मस्जिद देखना ना भूलें। मुगल काल में बाबर के आदेश पर मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। मुगलों द्वारा बनाई गई ये मस्जिद आज भी अपने अंदर सुनहरे इतिहास को समेटे हुए है। तोता मैना की कब्र,
पृथ्वीराज चौहान के दौर में बनी ये कब्र तोता मैना के प्रेम की प्रतीक है। ये कब्र कमलपुर सराय गांव में स्थित है। चोरों का कुआं। तोता मैना की कब्र के नजदीक स्थित ये कुआं सुल्ताना डाकू के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। जर्जर अवस्था में पहुंच चुका ये कुआं अपने सीने में न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। लोग दूर दूर से इस कुएं को देखने आते हैं और संभल के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। पक्का बाग। दिल्ली रोड पर स्थित पक्का बाग अपने आप में रहस्यमय स्थान है। यहाँ स्थित कब्रिस्तान और दरगाह अपने दौर की अनसुनी कहानियों को बयान करते हैं। दिल्ली से आने वाले यात्रियों का ये संभल शहर में प्रवेश द्वार है। फिरोज शाह का किला। यह ऐतिहासिक किला संभल के फिरोजपुर गांव में स्थित है। देखभाल के अभाव में यह किला भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे मज़े के व्लॉगिंग वीडियोस ऑन टाइम मिलते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।